गंभीर निगाह से देखेंगे आप उस वीडियो को तो लगेगा कि एक वकील को लेखपाल पीट रहे हैं और इसके बाद उस एफआईआर फिर फर्जी एफआईआर की जाती है, क्रॉस एफआईआर, जो वकील पीट रहा है और दो और वकीलों को जोड़ा जाता है तो दोनों वकील इस कचहरी में काम कर रहे हैं। वाराणसी में शिवपुर थाना क्षेत्र स्थित सदर तहसील में वकील और लेखपाल के बीच मारपीट का मामला तुल पकड़ लिया है। घटना के बाद वकीलों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला है। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया। वहीं इसके विरोध में सोमवार को वकीलों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कमिश्नरेट पुलिस कार्यालय का घेराव भी किया है। बताते हैं आपको कि वकीलों का आरोप है कि तहसील परिसर में लेखपाल के द्वारा की गई मारपीट के बावजूद पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि दोनों पक्षों से मिली शिकायतों के आधार पर केस दर्ज किया गया है। घटना के बाद से सदर तहसील परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शन के चलते प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और लेखपाल के मुंशी द्वारा यहाँ के एक वरिष्ठ अधिवक्ता को दौड़ा कर मारा गया, लाठियों से मारा गया। हम लोग अधिवक्ता बंधु मिलकर उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाए थे और फिर लेखपाल वगैरह मिलके, लेखपाल संघ मिलके हम लोग के ऊपर फर्जी एफआईआर लिखवाए। उसी के विरोध में हम लोगों ने जिला प्रशासन को। ये जो आप प्रकरण की बात कह रही है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, किस दिन का यह बात है? ये 3 या 4 दिन पहले, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय बनारस शहर में थे, उसके ठीक एक दिन पहले की घटना है। क्या हुआ था? एक अधिवक्ता महोदय हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, रामराज यादव नाम है उनका। उन्होंने किसी कार्य के लिए लेखपाल कुंदन सिंह को पैसा भी दिया था और पैसा देने के बाद भी जब वो काम हुआ नहीं तो उन्होंने अपना जब पैसा वापस मांगा तो उनका पैसा भी नहीं दिए, उनका काम भी नहीं किए। पैसा मांगने पर क्षुब्ध होकर वो अपने और अपने 2 सहयोगियों के साथ अधिवक्ता महोदय को लाठियों से उसी तहसील परिसर में बहुत मार मारे। इसका कोई वीडियो भी जिसका वीडियो फुटेज आप लोग के समक्ष है। पूरा वो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो होने के बाद हम सारे लोग अधिवक्ता इसका विरोध किए। उस समय एडीएम प्रशासन और एसडीएम द्वारा हम लोग को ये बताया गया कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें केवल वो जुमला में बताए, उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की, उसको सस्पेंड भी नहीं किया, केवल विभागीय जांच किए और उल्टा हम लोगों के ऊपर एफआईआर। तो आज आप जब वहाँ गए सीपी कार्यालय पे तो उन्होंने क्या कहा है? जेसीपी साहब जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री आए थे और हम लोगों को सुगबुगाहट लगी थी कि लेखपाल के द्वारा भी हम लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा, तो इसी जेसीपी साहब राजेश सिंह द्वारा कहा गया था कि डीएम या एसडीएम के कहने पर ही एफआईआर होगा। वैसे एफआईआर होने के पहले जांच होगी, तब एफआईआर होगा। लेकिन वो अपनी बातों को हम लोगों को ये, उस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम लोग घेराव न कर पावे, उनके तक ये बातें न पहुँच पावे, इसलिए उन्होंने हम लोग को बरगलाया और उनके जैसे बनारस शहर उन्होंने छोड़ा है, हम लोग के ऊपर एफआईआर। जिस तरीके से मौजूदा सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और रोड पर प्रशासन के लोग रोड पर इस तरीके का कार्य करते हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कौन है जिम्मेदार? इसके लिए शासन स्तर पर ये होना चाहिए कि शासन अपने तरफ से प्रयास करता है कि कोई बढ़िया काम हो, लेकिन शासन के सारे लोग को गुमराह प्रशासन करता है और प्रशासन ऊपर से लेके चपरासी से लेके आईएएस अधिकारी तक भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं। वो किसी न किसी, लेखपाल भी अपने नाम पर पैसा नहीं मांगता है, लेखपाल भी एसडीएम के नाम पर पैसा मांगता है, एडीएम के नाम पर पैसा मांगता है और ये सबको जानकारी है। हकीकत यही है कि शासन के सारी मंशाओं को फेल करते हुए प्रशासन तंत्र मजबूत है। आप लोगों ने जो मांगे की है, अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे की क्या कार्रवाई होगी? मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो ये आंदोलन अभी तक यहाँ कचहरी परिसर में था, लेकिन आगे सड़कों पर निकलेगा और सड़क पर निकल के जब तक हम लोग की मांग मानी नहीं जाएगी तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। जिस तरीके से लेखपाल अधिवक्ताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार करे, क्या लगता है कि उनका आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार रहा होगा? ये तो स्पष्ट है, ये तो आपके क्वेश्चन से भी स्पष्ट है और आप स्वयं महसूस करेंगे जब वो अधिवक्ता के साथ इस ढंग से वो आ रहे हैं और वो भी सदर तहसील में, जहाँ के अधिवक्ताओं का झुंड किसी भी समय में उपस्थित हो सकता था, वहाँ उनकी ये गुंडाई है।
तो सड़क और गांव में क्या होता होगा इस पर कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अच्छा, ये तो रही अब के मामला, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि अधिवक्ता समाज के ऊपर इस तरीके की चीजें होती रही हैं। क्या कहेंगे किस तरीके से आप, क्योंकि पिछले दिन आप सुरक्षा की भी मांग कर रहे थे, बहुत सारी चीजें भी अपनी बातें रखी थी, तो एक बार आप वो बता दें। असली बात, इस प्रशासन को या शासन के विरोध केवल अधिवक्ता समुदाय ही करता है, और अधिवक्ता समुदाय अगर किसी प्रशासन के किसी भ्रष्टाचार को उजागर करके शासन तक पहुंचाता है वही, लेकिन शासन तक ये पहुंच ना पावे, इसके लिए प्रशासन हम लोगों को बार बार तोड़ता है, और तोड़ते हुए हम लोग के साथ जितने भी काम किए जाते हैं अनर्गल रूप से ये पेश आता है।